अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में मुंह जबानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है? सौती पेशकश, नज्म गाकर, आमने सामने की पेशकश, इशाराती जबान में पेशकश। यानी अगर किसी चीज को हमें ऐसे ही पेश करना है तो उसके लिए कौन सा तरीका जो है वो बेस्ट है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है मुंह जबानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है। दर्जे झैल में मुंह जबानी पेशकश में कौन सा तरीका जो है वो आपका मुफीद है, ये आपको जी कौन सा तरीका जो है जी मुंह जबानी के लिए पेशकश के लिए मुफीद है। तो पहला यह है कि सौती पेशकश। सौतुन का मतलब होता है आवाज, सौतुन का माना आवाज, यानी हम आवाज से पेशकश कर रहे हैं। और उसके बाद आगे है नज्म गाकर, बच्चे को हम नज्म से साथियों पेश कर रहे हैं। आमने सामने की पेशकश यानी आमने सामने। और साथियों आगे है इशाराती जबान में पेशकश। हमें कैसे पेश करना है? मुंह जबानी। तो मुंह जबानी का मतलब ही होता है कि दोस्तों हम उसको जे आवाज में पेश करें, देख कर पेश नहीं करें। तो सौती पेशकश जो है ये आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यह हकीकत है कि जबान की तरक्की पुर असर अंदाज होता है। कब होता है भाई? तंदुरुस्ती पर, दानिश्वरी और इनफरादी इख्तलाफात, इनमें से सभी। यानी जबान की तरक्की कब अच्छे ढंग से होती है, जबान का विकास कब अच्छे ढंग से होता है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, जब आपको जे लफ्जों को आप सही बोलेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यानी तंदुरुस्ती भी होनी चाहिए। दानिश्वरी का मतलब है कि आप सही और गलत को साथियों पहचान कर जबान का इस्तेमाल करेंगे। इनफिरादी इख्तिलाफात यानी उसकी बारीकियों को भी आप समझेंगे। ये तीनों चीजें रहेंगी तब जबान की तरक्की अच्छे ढंग से होगी। तो इसीलिए हो जाएगा इसका इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जबान पढ़ाते वक्त बहुत जरूरी है कि जबान के बैनुल अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल अहम पहलुओं की तालीम के तहत सिर्फ पढ़ना हो, सिर्फ लिखना हो, सुनना और पढ़ना हो, सिर्फ सुनना हो। यानी अगर हम बच्चे को जबान पढ़ा रहे हैं तो हमें कौन सी बात को फॉलो करना है। ऐसे भी हमने पढ़ा है कि सिर्फ जो है निगेटिव वर्ड है, तो सिर्फ सुनना पढ़ना गलत है, सिर्फ लिखना गलत है, सिर्फ सुनना गलत है, बल्कि सुनना और पढ़ना दोनों होना चाहिए। नहीं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दरसी किताब होती है, एक दरसी किताब यानी जो आपके सिलेबस की किताब होती है वो क्या होती है? दोस्तों, जबान की तदरीस का सबसे मौजू मुनासिब वाला यानी जबान सीखने का सबसे बेस्ट हथियार दरसी किताब। पढ़ना सिखाने के लिए जबान की तदरीस आमोजिश के वसाइल में से एक, सिर्फ उस्ताद के लिए ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके। दरसी किताब केवल और केवल उस्ताद के लिए नहीं होता है बल्कि बच्चे के लिए भी होता है। ये तो आपका कट हो जाएगा। अगर कह रहे हैं कि पढ़ना सिखाने के लिए, ये कट हो जाएगा। दोस्तों अब यहां पर यह है कि जो आपके निसाबी किताब है वो सबसे मौजू आला है यानी सबसे बेस्ट है, या आपके दरसी जबान की तदरीस वो आमोजिश के वसाइल में से एक। देखिए, बच्चा जो जबान सीखता है, जहां बहुत सारी चीजों से वो जबान सीखता है, उनमें से एक चीज साथियों दरसी किताब भी है। तो अगर हम ये कहें कि सबसे अहम दरसी किताब ही है तो ये सही नहीं होगा, बल्कि ये आमोजिश के वसाइल में से एक है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर में, इंसान किसी भी जबान को आसानी से सीखने का अहल यानी काबिल होता है। कब होता है? अवाइल जिंदगी में, बुढ़ापे में, बुलूगत के वक्त और नौ उम्री में। यानी किसी भी चीज को आप कब सीख सकते हैं। हम नहीं बोलते हैं कि अरे भाई अब हम लोग सीख पाएंगे,
अब हम लोग का दिमाग काम करता है, छोड़ो ना, नहीं सीख पाएंगे, बहुत ये हो गए। तो जाहिर सी बात है बुढ़ापे में तो आप सीख नहीं सकते हैं, बुलूगत के बाद दोस्तों तब भी आप नहीं सीख सकते हैं। लेकिन अवाइल जिंदगी का मतलब होता है शुरुआती दौर में। आप देखते हैं बच्चा शुरुआती दौर में वो जैसे उसको ढालिएगा वैसे ढल जाएगा, जो सिखाइएगा वैसे सीख लेगा, क्योंकि वो खाली होता है ना, खाली घड़ा होता है ना। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि जबान की दरसी किताब में सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। अखलाकियात पर मबनी कहानियों पर, हुरूफ के फंट साइज पर, उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद पर, मतनी मशकों के ज्यादा से ज्यादा तादाद पर। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि जबान की दरसी किताब में हमें सबसे ज्यादा किस बात पर तवज्जो देनी चाहिए। देखिए जबान की दरसी किताब में दोस्तों हमने पढ़ा है कि जो दरसी किताब तैयार की जाती है उसमें हमें क्या करना है, उम्र के मुताबिक, साथियों उसके ज़हन के मुताबिक ही हमें ये किताब को तैयार करना है। तो जबान की दरसी किताब में सबसे ज्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए, तो उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद पर। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जबान सीखने का मकसद होता है, क्या होता है? जबान के कवायदी उसूलों को सीखना, जबान के बारे में मालूमात हासिल करना, गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर जबान सीखना, रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर जबान सीखना। एक होता है शऊरी, एक होता है लाशऊरी। शऊरी का मतलब होता है होशो हवास में सीखना। जैसे कुछ लोग अभी यहां होंगे, वह होशो हवास दूसरे जगह रखे होंगे, उसको कोई पल्ला पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन एक होता है कि होशो हवास में बिल्कुल ज़हन को साथियों ये करके सीखना। तो हम ये लाशऊरी में कौन सी जबान सीखते हैं? अपनी मादरी जबान सीखते हैं। लेकिन शऊरी में साथियों हमको दूसरी जबान, हदफ जबान, मेयारी जबान सीखना पड़ता। तो अब यहां पर यह कह रहा है कि जबान सीखने का मकसद होता है, क्या होता है? जबान के कवायदी उसूल को सीखना। सिर्फ उसूल को जानने से जबान थोड़ी सीख लीजिएगा, तो ये तो आपका कट जाएगा। जबान के बारे में मालूमात हासिल करना, केवल मालूमात हासिल करने से आप जबान को नहीं सीख सकते हैं, ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर जबान सीखना, तो लाशऊरी तौर पर तो जबान नहीं सीखा जाता है, तो ये वाला भी आपका क्या होगा दोस्तों? कट जाएगा। लेकिन रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर जबान को सीखना, ये आपका सबसे बेस्ट है। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में, बच्चा पहली जबान सीखता है। पहली जबान का मतलब यह हुआ कि बच्चा अपनी मादरी जबान को कैसे सीखता है, यह आपको बताना है। मदर टंग, निजी जाती ट्यूशन वाले माहौल में, दोस्ताना माहौल में, फित्री माहौल में, रस्मी माहौल में। देखिए रस्मी माहौल का मतलब होता है वो माहौल जहां में किताब, कॉलेज, उस्ताद, मकतब इसमें सीखते हैं, वो हमारा रस्मी माहौल होता है। लेकिन दोस्तों फित्री माहौल वो माहौल होता है जो आपका घरेलू माहौल होता है। तो बच्चा अपनी पहली जबान, यानी बच्चा जो है वो मदर टंग कैसे सीखता है? तो दोस्तों पहली जबान जो बच्चा सीखता है वो फित्री माहौल में सीखता है। यानी साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, जबान की आमोजिश है, समझकर जबान का इस्तेमाल करना, लिखने की आमोजिश, हुरूफ तहज्जी को जानना, कवायदी उसूलों को जानना। देखिए जब आपका आमोजिश आए तो इसका मतलब होता है अधिगम। जब आपका आमोजिश आए तो इसका मतलब होता है अधिगम, और जब आपका इक्तिसाब आए तो इसका मतलब होता है दोस्तों अर्जन। अधिगम जो है इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, इक्तिसाब के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि ये एक फित्री अमल है। हमको पूछा गया कि जबान की आमोजिश है, जबान की आमोजिश यानी आमोजिश किस जबान का करेंगे हम? तो दूसरी जबान का करेंगे। यानी साथियों दूसरी जबान को ही क्या बोला गया है? तो इसी को बोला गया है हदफे जबान, इसी को दोस्तों बोला गया है मेयारी जबान। तो इसी को हम क्या करेंगे? आमोजिश करेंगे। तो जबान की आमोजिश क्या है? तो दोस्तों जबान की आमोजिश है समझकर जबान का इस्तेमाल करना। अगर आप समझकर नहीं करिएगा तो आपको क्या बोलेगा? अरे कुछ जानता उनता ही नहीं है, ये बोल रहा है। तो साथियों समझकर जबान का इस्तेमाल करना, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दरसी किताब से कहानी के
तारुफ दरसी किताब से किस कहानी के तारुफ से पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए? जी, कहानी के असल पैगाम पर, कहानी के मरकजी ख्याल को तलबा के तजर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसर बयान करने पर, कहानी के सवालात और जवाबात पर, कहानी के मुश्किल अल्फाज पर। यानी ये कह रहा है कि एक टीचर जब वो कहानी पढ़ाने जाता है दरसी किताब का, तो अगर वो बच्चे से बातचीत करे, ऐसा थोड़ी है कि जैसे देखिए क्या होता, हम ही आते हैं तो डायरेक्ट आपको पढ़ाने लग जाते हैं कि पहला क्वेश्चन जबान की आमोजिश कैसे की जाती है। हम आते हैं तो कहते हैं कि मैं निशात अहमद आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, आप लोग खैरियत से होंगे, आपका टेस्ट है, फिर आपसे कुछ एक माहौल बनाते हैं। ऑफलाइन में इससे भी ज्यादा होता है कि टीचर जब आएगा तो वो साथियों आपसे पूछेगा कि आप लोग कैसे हैं, बढ़िया है, कुछ बच्चे से कुछ पूछेगा। तो अब ये कहा गया कि जब दरसी किताब से किसी कहानी का तारुफ हमें बच्चे को कराना है तो उसे हमें सबसे पहले किस बात की बातचीत करनी है? अगर हम कहानी का तारुफ कराएं, मान लीजिए कि एक ऐसी कहानी है, तो दोस्तों हमें यह कहा गया है कि अगर हम किसी भी चीज को बच्चे को सिखाएं तो उसके साबका मालूमात से हम उसको जोड़ दें। साबका मालूमात का मतलब हुआ पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ दें। तो पूर्व ज्ञान से जब बच्चे को जोड़ देंगे तो बच्चा बहुत जल्द, बहुत फास्ट सीखेगा। बात समझ रहे हैं? तो कहानी से पहले उस्ताद को बातचीत करना है तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। कहानी के असल पैगाम पर बातचीत करना नहीं, कहानी के मरकजी ख्याल को तलबा के तजर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसरन बयान करना। तजर्बात क्या होगा भाई? तजर्बात यही है जो आपका पूर्व ज्ञान, यानी तजर्बात को ही बोलेंगे साबका मालूमात। तजर्बात को ही क्या बोलेंगे? साबका मालूमात। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 26 नंबर में, इब्तिदाई जिंदगी में जबान सीखी जाती है जब जबान को आमोजगार जबान को बरतने और इस्तेमाल करने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है। यानी शुरुआती दौर में हम जबान को कैसे सीखते हैं? तो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमें जबान को इस्तेमाल करने का मौका मिलता। आमोजगार पढ़ना और लिखना सीखता है जब आमोजगार जबान के उसूल को सीखता है, जब आमोजगार पढ़ना सीखता है। देखिए, जबान हम पढ़कर ज्यादा सीख सकते हैं, जबान हम लिखकर ज्यादा सीख सकते हैं, या अगर हमको जबान को साथियों इस्तेमाल करने का मौका यानी प्रयोग करने का मौका देगा तो उसमें सीखेंगे। तो इसका आंसर यह होगा कि जबान साथियों बरतने का नाम है, जबान इस्तेमाल करने का नाम है। जबान जितना आपको प्रयोग का मौका मिलेगा उतना जल्दी आप सीखेंगे। तो इब्तिदाई जिंदगी में जबान सीखी जाती है जब जबान को आमोजगार को जबान को बरतने और इस्तेमाल करने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है। तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को तामुल फराहम करने का फायदा यह होता है कि वो, तामुल का मतलब होता है डिस्कशन यानी ग्रुप, यानी अगर हम बच्चे को ग्रुप में बना दिए, जिसको नहीं बोला गया सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक तामुल, तो दोस्तों अगर बच्चा आपस में डिस्कशन करेगा तो उसका यह फायदा होगा। क्या फायदा होगा? अल्फाज सीखते हैं, बालिकों की नकल करते हैं, बालकों का मतलब है साथियों बच्चा, बालकों की नकल करते हैं, कवायदी उसूल सीखते हैं, अपने ख्यालात और तजर्बात का इजहार करते हैं। एक बात समझिए दोस्तों, हर बच्चा अपने हमजोलियों से बिल्कुल खुलकर बात करता है, लेकिन वही अपने उस्ताद से खुलकर बात नहीं करता है। इसीलिए वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सामाजिक तामुल से सीखता है। तो दोस्तों बच्चों को तामुल फराहम करना ये क्या होता है? अपने ख्यालात तजर्बात का वो इजहार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, स्कूल में पहली जबान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए? मादरी या इलाकाई जबान को, हिंदी को, सरकारी जबान को, मुआविन सरकारी जबान को। यानी अगर हम बच्चे को पहली जबान के तौर पर हमको पढ़ाने का मौका मिले तो हमें दोस्तों किसको पढ़ाना चाहिए? तो हमने पढ़ा है कि मादरी जबान में हम पढ़ाएं, लेकिन दोस्तों मादरी या इलाकाई जबान को हमें पहले पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत सी जबानें सीखने का मुनासिब मौका क्या होगा? बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा, फितरी होगा, बच्चों के लिए एक बोझ होगा, बच्चों के लिए मुश्किल होगा। बहुत सी जबानें सीखने का मुनासिब मौका बच्चों के लिए क्या होगा? बहुत सी जबानें सीखने के लिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि बहुत सी जबानों सीखने का बच्चे को मौका मिल जाए
तो वो उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि एक बच्चा जब 4 साल की उम्र में अपनी वो पहली जबान मुकम्मल तौर पर सीख लेता है तो दोस्तों वो दूसरी जबान को भी सीख लेता है। एक बच्चा जब स्कूल आता है तो 5000 अल्फाज का जखीरा वो लेकर आता है, तो अगर मुश्किल होता तो कैसे वो लेकर आता। तो इसीलिए बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जबान की दरसी किताब में कहानियों की शमूलियत से किसका फरोग नहीं होता है। यानी अगर जबान की दरसी किताब में कहानी को शामिल किया जाए तो किस बात का विकास नहीं होता है, कौन सा चीज डेवलप नहीं करता है। बच्चों के पढ़ने में दिलचस्पी, अब देखिए नहीं जब पूछा गया है तो दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। एक ऑप्शन आपका गलत होगा और जो गलत है उसी को बताना है। बच्चों के पढ़ने में दिलचस्पी का, बच्चों की जबान के बारे में कम मालूमात का, इलाकाई अक्सरियत के बारे में बच्चों की दिलचस्पी का, मुख्तलिफ अदबी असनाफ में बच्चों की दिलचस्पी का। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। देखिए आपसे पूछा गया है कि जबान की दरसी किताब में कहानियों को अगर शामिल किया जाए तो किसका फरोग नहीं होता। तो अगर कहानी शामिल किया जाएगा तो बच्चे के पढ़ने में दिलचस्पी होगी ही, बच्चा जल्दी जुड़ेगा, जल्दी सीखेगा। बच्चों के जबान के बारे में कम मालूमात का, यानी बच्चों के जबान के बारे में कम मालूमात का हमको पूछा गया है, फरोग नहीं होता। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो बच्चे जबान जानते हैं उसके बारे में कम मालूमात का, तो ये वाली बात जो है वो गलत है। इलाकाई अक्सरियत के बारे में बच्चों की दिलचस्पी का, तो कहानी के द्वारा वो तो मिलेगा ही। मुख्तलिफ अदबी असनाफ में बच्चों की दिलचस्पी का, ये भी होगा। लेकिन बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। इसीलिए दोस्तों इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा।